हेलो एवरीवन, क्रिमिनल लॉ लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम पूरा इंडियन पेनल कोड डिस्कस करेंगे, जिसकी शुरुआत इस पहले लेक्चर में हम क्राइम की डेफिनेशन और उसकी नेचर से करेंगे। क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम क्राइम का नेचर और उसकी डेफिनेशन को समझ लें कि कौन सा एक्ट या कौन सा कंडक्ट क्राइम है, कौन सा कंडक्ट क्राइम नहीं है, सोसाइटी में किस एक्ट को क्राइम माना जाता है, या क्रिमिनल लॉ या पेनल लॉ का नेचर क्या है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। सो इस लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले एपिसोड यानी लेक्चर्स को अगर आपको अपडेट रहना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। तो सबसे पहले हम क्राइम का नेचर जानते हैं, ठीक है। तो पेनल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ होता क्या है? तो एक्चुअली क्रिमिनल लॉ जो है ये सोसाइटी को कंट्रोल में रखने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो पेनल लॉ को बोला गया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल है, ठीक है, कि सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए पेनल लॉ बहुत ज़रूरी है। यानी एक सोसाइटी बहुत से जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या दूसरे सिविल लॉ के बिना तो रह सकती है, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई पेनल लॉ नहीं है तो उस सोसाइटी में एनार्की आ जाएगी, यानी वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल है। दूसरा इसका नेचर ये है कि ये वेरी करता रहता है स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम, ठीक है। एक स्टेट में जो क्रिमिनल लॉ है दूसरे स्टेट में वो बदल जाता है। एक स्टेट में कोई एक्ट क्राइम है तो दूसरे स्टेट में वो एक्ट क्राइम नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले एडल्ट्री जो है इंडिया में क्राइम हुआ करता था, लेकिन इंग्लैंड में वो क्राइम नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इंडिया में भी वो क्राइम नहीं रह गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो ठीक है, आप इससे ये पता चला कि जो एक्ट इंडिया में क्राइम था वो इंग्लैंड में क्राइम नहीं था, या कुछ दिन पहले इंडिया में ही जो एक्ट क्राइम था वो आज क्राइम नहीं है। तो ये इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। तो क्राइम की डेफिनेशन जो है कोई एक सेट डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। शुरुआत में ग्लेनविल विलियम्स ने कहा कि जो डेफिनेशन ऑफ क्राइम है वो एक थॉर्नी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, यानी इसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यानी क्रिमिनल एक्ट का कोई एक सेट डेफिनेशन नहीं है। और इसका डेफिनेशन क्यों नहीं है एक सेट, इसके इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर है कि इसका चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम, ठीक है। क्राइम का नेचर चेंज होता रहता है, अलग सोसाइटी में अलग क्राइम है, अलग एक्ट्स क्राइम है, टाइम के साथ क्राइम बदलते रहते हैं, नेचर उनका बदलता रहता है। तो इसका कोई एक सेट डेफिनेशन नहीं है। इसका जो वेरिएंस है, यानी ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उसमें कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ इंक्लूड करती हैं। बिलीफ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग सोशियो पॉलिटिकल पावर, यानी जो सोशियो पॉलिटिकल पावर जो ग्रुप रूल कर रहा है उसकी आइडियोलॉजी पे भी क्रिमिनल एक्ट डिपेंड करता है। दूसरे साइंस और मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट पे भी क्रिमिनल क्राइम का नेचर डिपेंड करता है। यानी जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रही है, एक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स क्रिमिनल डिक्लेयर होते जा रहे हैं, या पुराने एक्ट्स क्राइम डीक्रिमिनलाइज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि क्रिमिनल एक्ट यानी क्राइम का कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन तो दी है, लेकिन इसका कोई सेट डेफिनेशन नहीं है और इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। यही बात ग्लेनवेल विलियम्स ने कहा था। अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ और मोरालिटी के बीच कंपैरिजन। यानी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मोरालिटी और क्रिमिनल लॉ सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोरालिटी और क्रिमिनल लॉ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि क्रिमिनल लॉ जो है उसका जो स्कोप है वो नैरोअर है मोरालिटी से। यानी जो बहुत सारे एक्ट्स जो मोरालिटी के ख़िलाफ़ हैं वो ज़रूरी नहीं कि क्रिमिनल एक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ों की इज़्ज़त करना, ये मोरालिटी एक मोरालिटी है, लेकिन अगर कोई बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता है तो वो क्राइम नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ में, जैसे अभी गांव में चले जाओ तो वहाँ पे लव अफेयर्स को एंड मोरालिटी के ख़िलाफ़ माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो क्राइम तो है नहीं। यानी जो चीज़ें मोरालिटी के ख़िलाफ़ हैं वो ज़रूरी नहीं कि क्राइम हो, लेकिन जितने भी क्राइम हो मोरालिटी के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ इज़ नैरोअर देन मोरालिटी।
तो इससे हमें ये पता चला कि क्रिमिनल लॉ और मोरालिटी इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मोरालिटी के खिलाफ है वो ज़रूरी नहीं कि क्रिमिनल एक्ट हो। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे, ठीक है। जो कुछ डेफिनेशन हैं, ब्लैक स्टोन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्टोन ने क्रिमिनल एक्ट को कैसे डिफाइन किया? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। उन्होंने कहा कोई एक्ट जो पब्लिक लॉ ओमिट करता है, सॉरी फॉरबिड करता है, अगर उसको कोई करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट होगा, या किसी एक्ट को करने के लिए कमांड करता है और अगर वो एक्ट नहीं करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट होगा। यानी कि पब्लिक लॉ के अगेंस्ट जाना ही क्रिमिनल क्राइम है, ये ब्लैक स्टोन ने कहा। अब इसकी इस डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म भी हुआ, जैसे ऑस्टिन ने कहा कि पब्लिक लॉ इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऑस्टिन ने कहा कि पब्लिक लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अब अगर पब्लिक लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाए तो सिर्फ पॉलिटिकल क्राइम्स ही क्राइम्स होंगे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक्ट्स हैं वही क्राइम होंगे। तो ये बहुत ही नैरोअर डेफिनेशन हो जाएगी क्राइम की। और दूसरे जुरिस्ट ने ये कहा कि नहीं, पब्लिक लॉ जो है, जो स्टेट लॉ बनाता है वही पब्लिक लॉ कहलाते हैं, यानी जो पब्लिक लॉ इज लॉ मेड बाय स्टेट। अब इस हिसाब से जो भी स्टेट ने जितने भी एक्ट्स बनाए और जितने भी कंडक्ट्स को फॉरबिड किया वो सारे क्राइम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, तो बहुत ही वाइड डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें तो सिविल एक्ट्स यानी सिविल रॉन्ग्स भी आ जाएंगे क्रिमिनल रॉन्ग में। तो ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा वाइडर हो गई। तो इसलिए ब्लैक स्टोन ने अपने इस डेफिनेशन को एडिट किया और जो पब्लिक लॉ की जगह उन्होंने पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया अपनी डेफिनेशन में। यानी जो यहाँ पे वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ की जगह वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्रिमिनल एक्ट जो उसका नेचर बदलता रहता है, उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, कोई एक स्टैटिक डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। उसी तरह ये जो प्रोफेसर गुड हार्ट है, उन्होंने कहा कि एनी एक्ट विच इज़ पनिशेबल बाई स्टेट इज क्राइम। यानी कहा कि जो जो भी एक्ट जिसको स्टेट पनिश करता है वो क्या नाम है, क्रिमिनल रॉन्ग होंगे। उसी तरह हमारे हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड में ये है कि ए क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट or default which is an offense against the public and renders the person guilty of the act liable to get punishment। यानी हर वो एक्ट जो पब्लिक ऑफेंस है और क्या नाम है, उससे जो व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है उस एक्ट की वजह से, तो वो क्रिमिनल एक्ट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्रिमिनल एक्ट की डेफिनेशन दी है, लेकिन एक सेट डेफिनेशन किसी की नहीं है, यानी कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्राइम की नहीं है। मोटे मोटे में ये समझ लिया जाए कि जो भी एक्ट्स जो है स्टेट जो पावर में है, जो गवर्नमेंट उस जिस एक्ट को वो क्या नाम है क्राइम डिक्लेयर कर दे, उसको पनिशमेंट, उसके लिए पनिशमेंट डिक्लेयर कर दे, तो वही एक्ट क्राइम माने जाते हैं। और क्राइम का ये नेचर है कि इससे जो है पूरी सोसाइटी जो है, कोई क्रिमिनल एक्ट है उससे फेयरफुल होती है, यानी पूरी जो सोसाइटी यानी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, ये क्या नाम है क्रिमिनल एक्ट। और क्राइम जो क्रिमिनल एक्ट हैं वो इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ इंसान नहीं, इंसान, उसकी प्रॉपर्टी और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और इंसान की बॉडी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इज्जत, या सोसाइटी को पीसफुल रखने के लिए, रिलीजियस बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फैमिलीज़ और मैरिटल रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्यूट्स हैं, और उसमें कई एक्ट्स को क्राइम डिक्लेयर किया गया है। तो आने वाले वीडियोस में सबसे पहले तो हम क्या नाम है क्राइम के जो एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कौन कौन से एलिमेंट जो एक क्रिमिनल एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ हम अलग अलग वीडियोस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो क्या नाम है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आने वाले वीडियोस को क्या नाम है आप उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाली सारी वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पूरा इंडियन पेनल कोड शुरू से समझ में आ जाएगा अगर आप बिल्कुल सिर्फ आंख बंद करके इस सारी चीज़ों को सुन लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।